तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन वो शिया डायनेस्टी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि बाकी सारे लोग उसे मना कर रहे होते हैं कि उसे वहां पे नहीं जाना चाहिए। मगर शाओ चेन वो उन लोगों को बताता है कि उसने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो अब उन लोगों की मदद कर सकता है। मगर फिर भी सेक्ट लीडर उसके साथ 2 एल्डर्स को भेज देती है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पे मौजूद रहे। जिसके साथ हम देखते हैं ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर वो गुस्से में भड़का हुआ होता है क्योंकि शाओ ज़ेनबी वो एक के बाद एक लड़ाई हारता जा रहा था और वो डीमंस अब उनकी टेरिटरी के अंदर घुसने लगे थे, जिसकी वजह से अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। मगर अचानक से वो सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि वो 3 इमोर्टल्स को अपने साथ लेकर आया है। ये सुनते ही शाओ ज़ेनबी बाहर जाकर उन इमोर्टल्स को वेलकम करता है। जब उसे पता चलता है कि उन इमोर्टल्स में से एक शाओ चेन है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी और लिंग टियान दोनों ही सर्वेंट का काम कर रहे हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और शाओ चेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हो? तुम अभी ले सकते हो। ये सुनकर एम्परर थोड़ी देर के लिए गुस्से में आता है और फिर वो कहता है क्या मैं पागल हूं? मैं शुआन हुआन से के एल्डर्स के सामने तुमसे बदला कैसे ले सकता हूं? ऊपर से डीमंस ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ है। वो शाओ चेन से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। असल में मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो शुआनवान सेक्ट में जाते ही एल्डर शाओ की इंसल्ट करेगी। अच्छा हुआ कि उसे सजा दे दी गई, वरना फिर मैं खुद उसे सजा देता। वो इस पनिशमेंट को डिजर्व करती है और वो अब वहीं पे ही रहेगी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये कहने के बाद वो सब लोगों के सामने कहता है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि ये किंग शियान के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही ग्रेट शिया डायनेस्टी उसके साथ अपना कोई भी रिलेशन रखेगी। मगर शाओ चेन ये देखने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली रिलेशंस खराब करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर डीमंस ने हमला किया था। तो एम्परर से कहता है कि हाँ ऐसा ही है, वो डीमंस इस वक्त नॉर्दर्न टेरिटरी पर मौजूद है। तो शाओ चेन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो बाकी एल्डर्स को लेता है और फौरन से वहां से चला जाता है। ये देखकर एम्परर वो अपने लोगों से कहता है कितनी शर्म की बात है, फौरन से हमें भी इनके साथ जाना होगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दोबारा से डीमंस को दिखाया जाता है और वहां पर शाओ ज़ेनबी भी मौजूद होता है। जब वो लोग डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो अचानक शाओ ज़ेनबी देखता है कि बहुत सारे डीमंस वो उनकी तरफ आ रहे हैं और उनमें से कुछ डीमंस वो नेसेंट सोल लेवल के डीमंस हैं। ये देखते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर एक दूसरा वॉरियर कहता है कि जनरल ये क्या कर रहे हो? तो शाओ ज़ेन भी कहता है भागो यहाँ से, ये नेसेंट सोल लेवल के डीमंस हैं। जिस पर वो दूसरा वॉरियर कहता है हाँ तो फिर क्या हुआ, हमें इनसे ही तो लड़ना है। जिस पर शाओ ज़ेन भी कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं मालूम नेसेंट सोल लेवल क्या होता है? अगर हम इनके साथ लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। जिस पर वो कल्टीवेटर कहता है तुमने 3 साल पहले भी तो नेसेंट सोल लेवल के डीमंस को मारा था, तो फिर अब तुम क्यों भाग रहे हो? तो शाओ ज़ेन भी कहता है वो सब कुछ झूठ था, मैंने किसी को भी नहीं मारा था। उन डीमंस को मारने वाला शाओ चेन था, उसने ही वहां सारे डीमंस को मारा था। अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना कोई भी नहीं बचेगा। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि हम लोगों ने अगर यहाँ से इन डीमंस को अंदर जाने दिया तो ये शहर में जाकर हर एक को मार डालेंगे। मगर शाओ ज़ेन भी कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओ चेन बाकी एल्डर्स के साथ और एम्परर के साथ वहां पे पहुंच जाता है और वो लोग देखते हैं कि शाओ ज़ेन भी वो एक नंबर का डरपोक इंसान है। वो किसी भी डीमन के साथ फाइट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने जूनियर के साथ ही फाइट करने में लगा हुआ है। उसका जूनियर कह रहा था कि तो इसका मतलब ये था कि 3 साल पहले की बैटल में सिर्फ शाओ चेन की कुर्बानियां थी। तो एम्परर कहता है कि हाँ, तो शाओ ज़ेन भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मगर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं प्रिंस ऑफ ज़ेन भी बन चुका हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं हटा सकता, सारी मिलिट्री पावर मेरे पास है। इतना कहने के बाद शाओ चेन कहता है कि शाओ ज़ेन भी तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो। तो शाओ ज़ेन भी पलट कर देखता है शाओ चेन को, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा था कि शायद तुम कहीं मर गए होगे। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे अपना बदला लेने के लिए आए हो? तुम तो एक बेकार के कल्टीवेटर हो, तुम तो किसी नॉर्मल इंसान का भी मुकाबला नहीं कर सकते।
मेरे साथ मुकाबला करना तो भूल जाओ। मैं प्रिंस ऑफ ज़ेनबी हूँ, मेरे पास ही सारी मिलिट्री पावर है। अचानक एम्परर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि शाओ ज़ेनबी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही लोगों को खतरे में डालकर अपनी सिर्फ जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश की, और तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने अकेले ही नेसेंट सोल डीमंस को मारा था। तो वहां पर एम्परर को खुद देखते ही शाओ ज़ेनबी के भी तोते उड़ जाते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि एम्परर खुद से वहां पे अपीयर होगा। एम्परर उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, भले ही तुमने उन डीमंस को नहीं मारा था, मगर उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनी ग्रेट शिया डायनेस्टी के जितने भी रिसोर्सेज थी वो सारे के सारे यूज करने दिए। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें ज़ेनबी प्रिंस मेंशन का सारा कंट्रोल तुम्हारे हवाले कर दिया था। सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास थे, तुम अपनी कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते थे ताकि आज के दिन कम से कम तुम इन सोल डीमंस का मुकाबला कर सको, मगर तुमने वो भी नहीं किया। ऊपर से तुमने हमारी ग्रेट शिया डायनेस्टी को धोखे में रखा था और सारी कुर्बानियां शाओ चेन की थी, मगर तुमने सारा क्रेडिट अपने पास रखा था। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शाओ फैमिली के साथ ही जिंदा दफन करवा दूं। वो शाओ चेन से कहता है कि मैं ये मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ना चाहता हूं, तुम इन्हें जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। मगर शाओ चेन कहता है कि मेरा अब शाओ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप इन्हें जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा बियर वो एक वॉरियर पर हमला कर रहा होता है, तो वो वॉरियर अपने स्पीयर के जरिए उसे रोकता है और उन लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये सारे डीमन हमें मार देंगे। इतने में शाओ चेन एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जिससे वो उस बियर का काम तमाम कर देता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के खड़े होते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि शाओ चेन एक बीस्ट को इतनी आराम से मार सकता है। और यहाँ पर वो एम्परर अपनी एनर्जी के जरिए शाओ ज़ेनबी पर इतना जोरदार वार करता है कि वो उसकी डेंटियंस को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो अब दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, ना ही अपनी वाइटल की को यूज कर पाएगा। और फिर एम्परर वहां पर कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे ले जाओ और एक हेवनली प्रिजन के अंदर डाल दो, क्योंकि अब ये सारी जिंदगी वहीं पे ही सड़ने वाला है। जैसे ही वो सोल्जर्स उसे आकर पकड़ते हैं तो शाओ ज़ेनबी कहता है कि छोड़ दो मुझे, मगर वो लोग कहते हैं कि शाओ ज़ेनबी कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। मगर शाओ ज़ेनबी कहता है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक से बदला लूंगा। जिसके बाद वो लोग उसे जोर से किक मारते हैं और शाओ ज़ेनबी से कहते हैं कि फिलहाल तो तुम्हें चलना होगा और जाकर जेल की हवा खानी होगी। ये कहते हुए वो लोग उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं और यहाँ पे शाओ चेन वो उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए फौरन से अपनी पावर को बढ़ाता है और सबसे पहले वो एक मरे हुए डीमन को वहां पे देखते ही उसका कोर निकालकर फौरन से अपनी न्यू फ्यूजन टेक्निक के जरिए उस कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके जरिए वो अपनी पावर को बढ़ा देता है और कहता है कि सिस्टम ने मुझे जो न्यू टेक्निक दी है ये सच में कमाल की है, इससे मेरी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर और भी बहुत सारे डीमंस उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते ही बाकी सारे लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर शाओ चेन काफी खुश था कि अब उसे ग्रो करने का और भी अच्छा मौका मिल जाएगा। मगर जितने भी लोग थे वो ये देखकर इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लगा कि शायद अब इनका मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं होगा, भले ही शुआन वान सोट से के सारे ही एल्डर्स क्यों ना आ जाएं, मगर वो इन्हें नहीं हरा पाएंगे क्योंकि ये डीमंस बहुत सारे हैं और ऊपर से सारे ही सोल हेवन लेवल के हैं। वो एम्परर कहता है कि अब तो इन डीमंस से मेरे ग्रेट शिया डायनेस्टी को कोई भी नहीं बचा सकता, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो एल्डर्स जब ये देखते हैं कि वो सारे के सारे डीमंस उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो वो शाओ चेन से कहते हैं कि जरा संभल कर, ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, हमें इसी वक्त यहाँ से पीछे हटना होगा। मगर शाओ चेन कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, ये डीमंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के साथ वो लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है और कहता है कि इनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे अपनी इस डिमोनिक ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक को वैसे भी ट्राई करना था और मैं देखना चाहता हूँ मेरी डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी अब नेसेंट हेवन लेवल के साथ क्या कुछ कर सकती है। इतना कहते ही वो उस मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है और हम देखते हैं उसके पास बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। वो उन जायंट चेन्स का इस्तेमाल करता है और उन चेन्स को जैसे ही थ्रो करता है तो वो पूरा का पूरा मैदान ही साफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस चेन का वजन इतना भारी होता है और ऊपर से वो इतनी तेजी से घुमाता है कि बहुत सारे डीमंस को एक ही झटके में उड़ा कर रख देता है, जिस पर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाओ चेन वो एक गॉड की तरह लड़ रहा है। उसने एक ही अटैक में बहुत सारे
डीमंस का सफाया कर दिया था जो कि सोल लेवल के डीमंस थे। वो उन लोगों से कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे। वो फौरन से उन चेन्स को उठाता है और दोबारा से जोर से उन चेन्स को जमीन पे दे मारता है, जिससे वो जमीन ही क्रैक हो जाती है और सारे ही डीमंस बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। ये देखकर तो एम्परर को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाओ चेन क्या वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर है या फिर वो कोई गॉड बन गया है। अगर ये मेरी ग्रेट शिया डायनेस्टी पर इस तरह का कोई हमला करता है तो ये मेरे पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। और वहां पे मौजूद दूसरा वाला किंग कह रहा होता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मैंने आज अपनी आंखों के सामने एक मॉन्स्टर देखा है। मगर सेकंड एल्डर कहता है कि शाओ चेन की स्ट्रेंथ काफी हद तक इंप्रूव हो गई है, वो हेवन एंड अर्थ पावर को यूज कर रहा है। सच में ये डिवाइन बॉडी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जितना कुछ हमने इसके बारे में सुना था ये तो उससे भी कई गुना बढ़कर है। हमें दिखाया जाता है अचानक से आसमान से क्लाउड्स के अंदर से एक ईगल डीमन अपीयर होता है और वो आते साथ ही शाओ चेन से कहता है कि डिवाइन वॉरियर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये कहते ही वो नीचे आता है और कहता है कि भले ही तुम एक डिवाइन वॉरियर हो मगर तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों ही मरना लिखा है। और वो दोनों ही एल्डर्स जब ये देखते हैं कि ये ईगल डीमन तो शाओ चेन के लेवल से भी ज्यादा हाईएस्ट लेवल का डीमन है और इसका कल्टीवेशन लेवल ग्रेट कंप्लीशन लेवल है, तो वो लोग शाओ चेन को कहते हैं कि तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। वो लोग शाओ चेन की हेल्प करने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो ईगल डीमन अटैक करने को तैयार खड़ा होता है, जिस पर वो एल्डर्स कहते हैं कि अरे नहीं हमें देर हो जाएगी। मगर यहाँ पर वो एम्परर कहता है कि क्या ये एक ग्रेट कंप्लीशन लेवल का ईगल डीमन है, इसका मतलब फिर ये है कि दोनों में से किसी एक की मौत तो पक्की है। और वो दिल ही दिल में कहता है दोनों में से जो भी मरेगा उससे मेरा ग्रेट शिया डायनेस्टी तो बच जाएगा। यहाँ पर शाओ चेन वो अपनी उन चेन्स के जरिए उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ईगल डीमन उन चेन्स को आराम से रोक लेता है और फिर अपने एनर्जी और से ही उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से शाओ चेन उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो ईगल डीमन उससे कहता है सोचा नहीं था कि तुम मेरे अटैक से अपने आप को बचा पाओगे, सच में तुम्हारे अंदर काफी एबिलिटीज हैं। मगर शाओ चेन वो उससे कहता है कि मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि तुम मुझे छुप कर देख रहे हो, मगर तुम इतने डरे हुए थे कि तुम मुझसे लड़ने के लिए बाहर तक नहीं आ रहे थे। जिस पर वही ईगल डीमन कहता है अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें छुप कर देख रहा हूँ तो फिर तुमने मुझे मारने के लिए कोई अटैक क्यों नहीं किया। तो शाओ चेन कहता है मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था, बस मैं तुम्हारी स्मेल को फील कर पा रहा था और मैं ऐसे ही तुक्के पे तुम पे हमला नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो ईगल डीमन कहता है वाकई में तुम काफी समझदार भी हो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने 14 प्रिंस को कैसे मारा होगा, मगर बदकिस्मती से अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो फिर तुम अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं, तुम अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वार से अपने आप को बचा पाओगे या फिर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मेरे अटैक को झेल पाओगे। तो फिर शाओ चेन कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं। ये सुनकर वो ईगल डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सच में काफी फनी हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल और मेरा कल्टीवेशन लेवल दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे सामने तुम्हारे सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं बनता। भले ही तुम नेसेंट सोल लेवल में हो मगर तुम्हारी हिम्मत की फिर भी दाद देनी पड़ेगी कि तुम ग्रेट कंप्लीशन लेवल के पावरफुल डीमन के सामने खड़े होकर इतनी बातें कर पा रहे हो। मगर शाओ चेन कहता है कि यूं समझ लो कि मैं सोल लेवल के अर्ली स्टेज में हूँ। मगर वो ईगल डीमन कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी पावर लेवल क्या है, मगर तुम खुद को बातों में ही गॉड साबित करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने वॉरियर का काम तमाम किया है जो कि जब हारने वाले होते थे तो वो बातों से जीतने की कोशिश करते हैं। तुम ह्यूमंस हमेशा से लोगों को धोखा देते आए हो और मैं इस तरह की ट्रिक से अब फंसने वाला नहीं हूँ। तो फिर शाओ चेन कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें 10,000 डीमन फ्यूजन टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी 10,000 ब्लड फ्यूजन टेक्निक को यूज करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसके साथ वहां पे पड़े हुए जितने भी डीमंस होते हैं उनकी पावर को, उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब वो सारा का सारा ब्लड एसेंस उसकी बॉडी में जाता है तो शाओ चेन फिर से ब्रेक थ्रू करता है और नेसेंट हेवन लेवल के मिड स्टेज तक जा पहुंचता है। ये देखते ही वहां पे मौजूद एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का इतना जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो भी इंस्टेंटली। और ऊपर से वो एम्परर तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो
तो अब मेरे लिए और भी बड़ा सर दर्द बनता जा रहा है। क्या ये किसी किस्म का कोई मॉन्स्टर है कि किस तरह की ट्रिक यूज कर रहा है? मगर यहाँ पर शाओ चेन वो उस ईगल डीमन से कहता है कि भले ही तुम इसे कोई ट्रिक कह लो, मगर फिर भी ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी यही हशर करने वाला हूँ। ये सुनते ही ईगल डीमन कहता है कि तुम तो हम इविल से भी ज्यादा बुरे हो। तुम हमारे डीमंस को मारने के बाद उनका ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर रहे हो सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए। ये डिमोनिक आर्ट तो हम डीमंस भी यूज नहीं करते। ये सुनते ही शाओ चेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या ये कोई इविल आर्ट है? तुम अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए आए हो और तुम मुझे इविल कह रहे हो? कितनी शर्म की बात है, तुम लोगों को इविल के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये सुनते ही ईगल डीमन कहता है कि अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर भी लिया है तो भी क्या हुआ, तुम्हारा ये लेवल मेरे ग्रेट कंप्लीशन लेवल के बराबर का फिर भी नहीं है। अब भी तुम मेरे सामने एक चूंटी की तरह हो। ये कहते ही वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर शाओ चेन कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेट कंप्लीशन लेवल का कोई वॉरियर नहीं समझता, बस मेरे सामने एक बर्ड हो। तुम एक बर्ड हो जो बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अपने इस करंट लेवल के हिसाब से तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। ये सुनते ही ईगल डीमन गुस्से में और भी भड़कता है और कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे एंसेस्टर्स वो व्हाइट फीदर फिनिक्स थे और उनकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करना है और तुम्हें इसके लिए बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। मगर शाओ चेन कहता है क्या कहा तुमने? व्हाइट फीदर फिनिक्स? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा ब्लड लाइन वो काफी ज्यादा रेयर है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद तो मेरी पावर लेवल बूस्ट कर जाएगी। ये सुनकर वो ईगल डीमन गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है और हम देखते हैं शाओ चेन उसके अटैक को अपनी सोर्ड के साथ रोक लेता है और अपनी सोर्ड के साथ उसे वापस पीछे पुश कर देता है। तो वो ईगल डीमन काफी पीछे चला जाता है और दोबारा से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और शाओ चेन पर अपनी विंड ब्लेड टेक्निक को यूज करता है। तो हम देखते हैं बहुत ही तेज धार वाली हवा चलती है जिससे शाओ चेन अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक बैरियर बना देता है। शाओ चेन का बैरियर और उसकी पावर को देखकर वो डीमन कहता है कि इससे निपटना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों ही ऊपर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बौछार कर देते हैं। एक दूसरे पर बहुत सारे अटैक करने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अपना पूरा जोर लगाते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं, जिस पर वो ईगल डीमन भी हैरान हो जाता है कि आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया है। मेरा लेवल इसके लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई है। वो नीचे आते हुए कहते हैं कि अब इस लड़ाई को सीरियस होकर लड़ना पड़ेगा, जिस पर शाओ चेन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ चेंज हो जाए। मैं अब सिचुएशन को चेंज करने लगा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक तो दिखाई ही नहीं। ये कहते ही वो अपनी शुआन हुआन सोर्ड टेक्निक को यूज करते ही एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि उस ईगल डीमन को जैसे ही हिट करती है तो वो वहीं पर ही रुक जाता है और उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसकी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही। मगर हम देखते हैं शाओ चेन के अटैक की वजह से उसकी बॉडी बीच में से ही कट कर अलग हो गई थी। सेकंड एल्डर शाओ चेन की इस गजब की ताकत को देखकर इतना हक्का बक्का होता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अटैक तो कोई गॉड लेवल का अटैक होगा, क्योंकि इसने ग्रेट परफेक्शन लेवल के वॉरियर को एक अटैक में मारा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात है जो कि हम लोग भी नहीं जानते। और वहां पर एट एल्डर भी होता है और वो कहता है कि सिंगल अटैक से परफेक्शन लेवल के किसी भी डीमन को मारना ये तो हमारे बस में भी नहीं है, यहाँ तक कि शायद हमारी सेक्ट लीडर भी ऐसा नहीं कर पाएगी। और वहां पर एम्परर की पेंट गीली हो चुकी होती है क्योंकि वो चाहता था कि शाओ चेन मर जाए, मगर अब तो शाओ चेन उसके गले में ऐसी हड्डी बन के अटकने वाला है जो ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। अगर ये लड़का सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही मेरे पूरे ग्रेट किंगडम को उजाड़ कर रख देगा। मुझे कुछ भी करके इसकी ही साइड रहना होगा। और बाकी सारे लोग भी शाओ चेन की पावर के आगे इतने बेबस होते हैं कि कोई उससे कुछ पूछ तक नहीं पाता। और शाओ चेन वो उस डीमन के पास आता है और कहता है कि ये डीमन वाकई में सबसे अलग है, इसका ये कोर भी सबसे अलग होगा। वो जैसे ही उस व्हाइट कोर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मगर शाओ चेन कहता है कि इस तरह के 2-4 और कोर मिल जाएं तो शायद मैं एक और ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम डीमन एम्परर को देखते हैं। वो कहता है कि सोचा भी नहीं था कि मेरा
रेन फ्लाइंग डीमन वो वापस नहीं आ पाएगा। लगता है कि शायद वो डिवाइन बॉडी वो काफी हद तक ग्रो कर गई है, इसीलिए अब मुझे सब कुछ खुद से ही हैंडल करना होगा। वो फौरन से अपने डीमंस को हुक्म देता है कि फौरन से श्वानवान सेक्ट में मौजूद हमारे जासूसों से कह दो कि वो लोग अपना काम शुरू कर दें। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक कल्टीवेटर बाहर निकलता है जिसका पावर लेवल नेसेंट हेवन लेवल का होता है और वो एल्डर ली का वही डिसाइपल था जिसे एल्डर ली 9th एल्डर बनाना चाहता था। मगर जब वो बाहर आता है तो उसे फील होता है कि एल्डर ली वो माउंटेन में नहीं है क्योंकि वो उसका ऑरा फील नहीं कर पा रहा। मगर उसे ये बात पता होती है कि नेसेंट हेवन लेवल को अचीव करने के बाद वो अब 9th एल्डर की पोजीशन के लिए अब क्वालिफाइड कर चुका है। जैसे ही वो वहां से बाहर आता है तो एक और वॉरियर उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है, जिस पर वो पहले वाला वॉरियर कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तो वो जूनियर बताता है कि एल्डर ली वो इस माउंटेन में नहीं है क्योंकि उन्हें डिसमिस कर दिया गया है और वो 3 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। ये सुनकर वो सीनियर वॉरियर बिल्कुल हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। जिस पर वो जूनियर उसे बताता है कि सेक्ट लीडर ने एक न्यू एल्डर को अपॉइंट किया है, वो 9th एल्डर है और उसी की वजह से ही एल्डर ली को निकाला गया है। ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं और वो शाओ चेन के बारे में कहता है कि तुमने मेरे एल्डर को निकलवा दिया और ऊपर से तुमने मेरी पोजीशन पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा है, अब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और फिर वो सीनियर वॉरियर जैसे ये ग्राउंड में आता है तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं और वो उन लोगों की बातें सुनता है। वो सारे लोग कह रहे थे कि 9th एल्डर शाओ सच में बहुत ही कमाल का है, वो इस सेंचुरी का सबसे पावरफुल जीनियस है क्योंकि उसने ग्रेट परफेक्शन लेवल के वॉरियर को एक सिंगल सोर्ड स्ट्राइक के साथ खत्म किया है। ये सुनते ही उस सीनियर वॉरियर की जलकर 420 हो जाती है क्योंकि ये सुनकर वो सीनियर वॉरियर कहता है कि शाओ चेन तुमने न सिर्फ मेरी पोजीशन ले ली बल्कि तुमने मेरी सारी फेम भी छीन ली है। इतना कहने के बाद वो फौरन से एल्डर ली से मिलने के लिए माउंटेन के बैक साइड पे जाता है जहां पर एल्डर ली मौजूद था। वो एल्डर ली के पास जाते ही कहता है कि आपका डिसाइपल आइसोलेशन से बाहर आ चुका है और मुझे सारी स्टोरी के बारे में पता चल गया है। उस लड़के ने आपकी इंसल्ट की है, मैं उसके लिए इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ज्यादा ताकतवर बनूंगा और उसे पनिश करूंगा। तो एल्डर ली कहता है कि हम उससे बदला जरूर लेंगे मगर अभी नहीं। तो वो डिसाइपल कहता है क्या हुआ आपको, आप क्यों बदला नहीं लेना चाहते। तो एल्डर ली कहता है कि ये टाइम अभी बदला लेने का नहीं है। इतने में अचानक वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और वो लोग उसे देखकर कहते हैं कि फाइनली उसे मारने का सही टाइम आ चुका है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।